हेलो बच्चों, प्रश्न दिया गया है, प्रश्न को पढ़ लेते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से a और b के मान ज्ञात कीजिए, माध्यिका वर्ग और बहुलक वर्ग ज्ञात कीजिए। ठीक है। वर्ग अंतराल हमें दिया गया है 0 से 50, 50 से 100, 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300, 300 से 350 और 350 से 400। बारंबारता है 5, 9, 8, 11, 10, 6, 8, 3। ठीक। संचयी बारंबारता है 5a, 22, 33, b, 49, 57, 60। ठीक है। यहाँ से हमें माध्यिका वर्ग और बहुलक वर्ग ज्ञात करना है और साथ में ए और बी के मान भी ज्ञात करने हैं। ठीक है। प्रश्न में अनुसार अगर हम यहाँ पे मुख्य अवधारणा देखें तो इस प्रश्न से संबंधित मुख्य अवधारणा जो बनती है, हमें माध्यिका वर्ग और बहुलक वर्ग चाहिए। तो पहले अगर हमें माध्यिका वर्ग अगर ज्ञात करनी होगी, माध्यिका वर्ग के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम क्या करते हैं? बारंबारताओं का योग ज्ञात करते हैं, सिग्मा एफ, या इसे हम किससे भी लिखते हैं? एन से भी दिखाते हैं। ठीक, एन से। इसे फिर हम क्या करते हैं? इसका हम आधा करते हैं, एन बटे 2 निकालते हैं। समेशन एफ जो होता है ये क्या होता है? बारंबारताओं का योग, ये लिख देते हैं, बारंबारताओं का योग। जो बारंबारताएं दी जाएंगी उनका योग ज्ञात करेंगे, फिर n/2 हम ज्ञात करते हैं। और n/2 का जो मान होता है उसी के संगत मान को हम क्या देखते हैं? संचयी बारंबारता में देखते हैं कि उससे अधिक मान हमें कौन सा प्राप्त हो रहा है। ठीक। उसी से अधिक मान के संगत जो हमारे पास वर्ग अंतराल होता है उसे हम माध्यिका वर्ग का अंतराल बोलते हैं। ठीक है। और बहुलक वर्ग के लिए हम क्या देखते हैं? बहुलक वर्ग के लिए हम ये देखते हैं कि सबसे अधिक बारंबारता किसकी है, और जिसकी सबसे अधिक बारंबारता होगी उसकी संगत जो हमारे पास वर्ग अंतराल हमें मिलेगा वो हमारे पास क्या हो गया? वो हमारे पास बहुलक वर्ग का अंतराल होगा, बहुलक वर्ग बोलेंगे। ठीक है। तो यहाँ से इसी प्रश्न अनुसार हम क्या करते हैं? प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न हल करते समय प्रश्न एकदम पूरा समझ में आ जाएगा। जैसे ही अगर हम यहाँ पर वर्ग अंतराल लिखते हैं, प्रश्न को नए पेज पे लिख रहे हैं, वर्ग अंतराल लिख लेते हैं। ठीक है। तो अब ये हमें वर्ग अंतराल दिया गया 0 से 50, फिर हमारे पास 50 से 100, 100 से 150, फिर 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300, 300 से 350 और 350 से 400। ये हमें वर्ग अंतराल दिया गया है। बारंबारता f लिख लेते हैं। ये हमें 5, 9, 8, 11, 10, 6, 8 और 3। ठीक। और जो संचयी बारंबारता है इसको CF से दिखा देते हैं। तो ये हमारे दी गई है 5a, 22, 33, b, और ये आ जाएगा 49, और यहाँ से आ जाएगा 57, और ये है 60। ठीक। तो यहां से अगर हम n का मान पहले निकालते हैं, n क्या है? बारंबारताओं का योग जो कि 60 के इक्वल है। इसको जोड़ेंगे 60 के इक्वल है, संचयी बारंबारता का अंतिम पद भी 60 है। ठीक है। तो यहाँ से n इक्वल टू अगर 60 है तो n बटे 2 कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 60 बटे 2 इक्वल टू 30। अब हम 30 से अधिक संचयी बारंबारता में कौन सी मिल रही है? 33 वाली मिल रही है। ठीक। इस 33 के संगत जो हमारे पास वर्ग अंतराल है वही हमारे पास क्या होता है? माध्यिका वर्ग का अंतराल होता है। ठीक है। तो हमें a और b के मान भी चाहिए। पहले हम a और b के अगर मान यहाँ पर ज्ञात करें, a और b के लिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? अगर देखें तो हम यहाँ से क्या करते हैं? संचयी बारंबारता में देखो तो ये a हमें कब प्राप्त होगा? a हमें तब प्राप्त होगा जब हम इसमें 9 और 5 को जोड़ेंगे, क्योंकि अब ये 5 फिर 5 और 9 जोड़ो तो अगला पद प्राप्त होता है। तो यहाँ से a के लिए क्या हो जाएगा? 9 प्लस 5 मतलब कि 14। इसी प्रकार b हमें कब प्राप्त होगा? जब 10 में हम ये 33 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 10 प्लस 33 मतलब कि 43। तो ये a और b के मान आ गए। ठीक। अब अगर हम यहाँ पे माध्यिका वर्ग लिखें, माध्यिका वर्ग, माध्यिका वर्ग, तो सबसे अधिक अगर हम यहाँ पर देखें संचयी बारंबारता, इसके संगत हमें जो बारंबारता मिल रही है वो कितनी है? 150 से 200। तो ये हो जाएगा माध्यिका वर्ग। और बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग की बात करें तो सबसे अधिक बारंबारता किसकी है? 11 है। ये इसके संगत जो हमारे पास वो दिया गया है, हमारे पास जो वर्ग अंतराल वो 150 से 200 ये भी है। तो बहुलक वर्ग भी 150 से 200 हो जाएगा। तो यही मान हमें प्रश्न में ज्ञात करने थे। बहुलक वर्ग भी 150 से 200 है, माध्यिका वर्ग भी 150 से 200 है, a का मान 14 और b का मान 43 है। ठीक है। तो आशा करते हैं प्रश्न का उत्तर आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।